हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में जो एसबीआई पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेज़ 1 के लिए है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 और इसमें जो साल पेपर दिया हुआ है 2015 से 2019 तक। आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट पेज कुछ कुछ इस प्रकार है। फेज़ 1 परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 और ये अरिहंत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। आज हम बात करेंगे पजल सॉल्व करेंगे इसमें, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट बैंक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 6 बॉक्स अर्थात ए बी सी डी ई और एफ को एक के ऊपर एक रखा गया है। पूर्णविराम वे अलग अलग रंग अर्थात लाल, नारंगी, गुलाबी, नीला, बैंगनी और हरा के हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्रम में ये दिया हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में ये हो। बॉक्स सी को नारंगी रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सबसे लिखेंगे, एक नंबर डालेंगे और बॉक्स सी को नारंगी रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहाँ लिखेंगे नारंगी और ठीक ऊपर के लिए ये चिन्ह लगाएंगे और इसको लिख देंगे सी। इसको एक गोला के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? नारंगी रंग के बॉक्स और गुलाबी रंग के बॉक्स के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ नारंगी रंग के बॉक्स और गुलाबी रंग के बॉक्स के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो मतलब नारंगी रंग के बॉक्स और गुलाबी, तो नीचे लिखेंगे गुलाबी रंग के बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, मतलब 1 2 बॉक्स रखे गए हैं। इनको एक गोला के अंदर बंद करेंगे। फिर आ जाएंगे नंबर 3। अब गुलाबी रंग के बॉक्स और बॉक्स ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं। तो गुलाबी और ई के बीच में गुलाबी रंग के बॉक्स और बॉक्स ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, मतलब 1 2 3 बॉक्स हैं। इनको एक गोला के अंदर बंद करेंगे। फिर कह रहा है बॉक्स ई नीले रंग का नहीं है। तो मतलब जो ई है ये मतलब नीले रंग का नहीं है। इस प्रकार से लिखेंगे। लाल रंग का बॉक्स गुलाबी रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर है, मतलब गुलाबी रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर के लिए इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे लाल बॉक्स। एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, गोला के अंदर। और नंबर 5 यहाँ कह रहा है बॉक्स एफ बैंगनी रंग का है। तो मतलब यहाँ लिखेंगे एफ, और एफ क्या है? बैंगनी रंग का है। इसको एक गोला के अंदर बंद करेंगे। फिर कह रहा है बॉक्स ए बॉक्स बी के ठीक ऊपर है। तो मतलब बॉक्स ए बॉक्स बी के ठीक ऊपर, तो बी के ठीक ऊपर ए है। ये नंबर हो गया 6। ये देख लीजिए, बी के ठीक ऊपर ये नंबर हो गया 6।
और बॉक्स डी नारंगी रंग का है, तो मतलब यहाँ पर लिख देंगे डी नारंगी। और ये हो गया 7 नंबर पॉइंट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, किताब को बंद कर देते हैं। तो पहले सबसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉक्स, और यहाँ पर लिखेंगे रंग। इसको 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। से बी के ठीक ऊपर ए है, तो मैंने मान लिया बी यहाँ है और इसके ठीक ऊपर ए दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं फिक्स कौन सा है। फिक्स ये है, नारंगी के ठीक ऊपर सी है, तो मतलब नारंगी कलर तब कहीं भी मान सकते हैं हम इसे। तो हम यहाँ पे मानते हैं नारंगी नारंगी के ठीक ऊपर सी, तो नारंगी कलर यहाँ पे है और ठीक मैंने सी यहाँ मान लिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी भी बनेगी, ठीक है। अब नारंगी यहाँ पर भी मान सकते हैं ना, और यहाँ पर भी मान सकते हैं, और सी यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए मैं अलग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 6 बना लिया, ठीक। 6 बॉक्स मतलब 1 2 3 4 5 6, और जो भी है बी ए के ठीक ऊपर है, इसे हम यहीं रखेंगे। अब मैंने नारंगी को यहाँ माना था, अब मैं नारंगी को यहाँ पर भी मान सकता हूँ ना। नारंगी के ठीक ऊपर सी, ठीक। और इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनेगी अभी। अब मैं यहाँ पर भी नारंगी को मान सकता हूँ और सी यहाँ पर भी मान सकता हूँ, तो इसके लिए मैं एक बॉक्स और बनाएंगे। अब यहाँ पर बी के ठीक ऊपर ए यही मानेंगे, और मैंने एक यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया। अब ये स्थान बच रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर नारंगी मान लेंगे, ऊपर सी मानेंगे, ठीक। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, नारंगी और गुलाबी के बीच में 2 कलर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर नारंगी है, नारंगी और गुलाबी के बीच 2 कलर 1 2, तो यहाँ पर मानता हूँ गुलाबी, क्योंकि 1 और 2 नारंगी और गुलाबी के बीच में 2 कलर हो गया। यहाँ पर है तो 1 2, और यहाँ मान लेता हूँ मैं गुलाबी, और यहाँ पर नारंगी है तो 1 2, और हम गुलाबी यहाँ मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए गुलाबी और ई के बीच में 1 2 3 है, 1 2 3, तो सबसे पहले हम कहाँ कर सकते हैं, गुलाबी और ई के बीच में 3, तो मैं ई यहाँ मान लेता हूँ। 1 2 3, तो ई यहाँ मानेंगे हम, क्योंकि 1 2 3 गुलाबी और ई के बीच में 3 हो गए, और यहाँ पर गुलाबी है तो 1 2 3, ई तो यहाँ आएगा नहीं, और 1 2 3, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जा रही है, ठीक। और इसमें देखिए गुलाबी और ई के बीच में 3, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं गुलाबी और ई, 1 2 3, ई यहाँ मान लेते हैं, ठीक। अब ये पॉसिबिलिटी चल रही है।
फिर आगे हम देखते हैं कि गुलाबी के ठीक ऊपर लाल है, मतलब अब गुलाबी के ठीक ऊपर तो यहाँ पर लाल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुलाबी के ठीक ऊपर लाल नहीं आ पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये दो गलत हो गए और ये बचा एक। ठीक, अब देखिए डी नारंगी कलर का है, तो डी को हम यहाँ मान सकते, लिख देते हैं कि ये पक्का है, श्योर है कि डी नारंगी कलर का होगा। ठीक, और अब क्या बच रहा है आगे, यफ बैगनी कलर का है, तो देखिए यफ यहाँ आ जाएगा और बैगनी यहाँ पर आ जाएगा। और अब देखिए क्या कह रहा है कि ई नीले कलर का नहीं हो सकता, तो ई जब नीले कलर का नहीं हो सकता तो फिर ये सी क्या है, नीले कलर का हो जाएगा। और ई जो बचा कलर क्या था हमारा, हरा, ई हरा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व पजल। तो आज था पजल का फर्स्ट वीडियो और इसी प्रकार से मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँगा और अगले दिन पजल का सेकंड वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आइए, हमने पजल को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। ठीक, तो बॉक्स ए और बॉक्स सी 1 2, ठीक, 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए क्या कह रहा है, किस बॉक्स को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो मतलब किस बॉक्स को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, नीचे से ई के ऊपर डी, मतलब कि इसका आंसर ए हो जाएगा, डी नंबर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं बॉक्स सी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया, सॉरी बॉक्स ई के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो बॉक्स ई के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो डी रखा गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए ई के ठीक ऊपर डी है। ठीक, और फिर क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, बॉक्स एफ के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स एफ के ऊपर 1 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो मतलब यहाँ पर 2 बॉक्स रखे गए हैं, 2 बॉक्स के ऊपर, मतलब कि बी हमारा सही हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये कंटेंट जो है कट रहा था और यहाँ पर ये कंटेंट कट रहा था, जो कि गुलाबी और ई के बीच में 3 बॉक्स थे और ये ई नीले कलर का नहीं है, तो इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। ठीक है।